Assalamu alaikum everyone. Hope you all are doing well. Have you guys ever tried a chicken tikka grill piece without a grill or a barbecue? If no, then let's make this yummiest chicken tikka grill piece without even using a grill or barbecue thing. Let's start the recipe. सबसे पहले ले लेना यहाँ पर एक बोल में दही। दही ऐड करेंगे 5 टेबलस्पून फ़िलहाल, बाकी बाद में। सॉल्ट ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। कश्मीरी लाल मिर्च या सादी जो नॉर्मली घर में मिर्च यूज़ होती है लाल मिर्च, वो ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। पेपरिका पाउडर 2 टेबलस्पून ऐड करनी है। फिर ऐड करनी है यहाँ पे हल्दी ऑलमोस्ट हाफ टेबल स्पून। कुटा हुआ और भुना हुआ ज़ीरा पाउडर 1/4 टेबल स्पून। धनिया पाउडर ऐड करना है सेम 1/4 टेबल स्पून। फिर ऐड करना है यहाँ पे गरम मसाला पाउडर। गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। ये है यहाँ पे कसूरी मेथी, ये भी 1 टेबल स्पून। यहाँ पे मैंने लिया है जिंजर गार्लिक पाउडर। आप पेस्ट भी यूज़ कर सकती हैं। अगर आप पेस्ट यूज़ करेंगे तो 2 टेबल स्पून ऐड कर लें। मैंने पाउडर लिया 1 टेबल स्पून ईच। फिर ऐड करेंगे थोड़ा सा ऑरेंज कलर और इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून के जितना लेमन जूस। फिर ऐड करना है बटर। बटर मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पर ऑलमोस्ट 3 टेबल स्पून के जितना। अगर आप ऑयल ऐड करेंगे तो वो भी आप 3 टेबल स्पून ही ऑयल ऐड करेंगी। ये इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये जो मिक्सचर है, ये मैरिनेशन है, ये या इस तरह से ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा रनी हो। अगर आपको ये इस तरह से थिक या गाढ़ा लगे तो फिर इसके अंदर दही ऐड कर लें। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ इसके अंदर दही 1 टेबल स्पून के जितना। इसको अच्छी तरह से हम लोग मिक्स कर लेंगे। कंसिस्टेंसी इसकी ना तो बहुत ज़्यादा थिक हो ना बहुत ज़्यादा रनी हो, बिल्कुल आपने नॉर्मल सी कंसिस्टेंसी रखनी है इस तरह से। बहुत ज़्यादा ना तो ये गाढ़ा है और ना ही बहुत ज़्यादा ये रनी है, तो ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अगर आपके पास दही जो है वो बहुत रनी है तो फिर उसे किसी मलमल के कपड़े में डाल के हैंग कर दें, ताकि दही जो है वो हमारे पास उसमें से पानी सारा निकल जाए। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर मैंने ब्लैक पेपर भी ऐड किया 1 टीस्पून के जितनी। सिर्फ ब्लैक पेपर इसके अंदर जो हमने ऐड किया सिर्फ वही हमारे पास टीस्पून में है, बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स टेबल स्पून मैंने ऐड किए हैं। बाकी जितनी भी इसकी सारी डिटेल्स हैं, जितना भी इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, मेजरमेंट्स हैं, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर दूँगी। अच्छा जी, इसको अच्छी तरह से हम लोग यहाँ पे मैरिनेट करेंगे। मैंने लिए यहाँ पर चिकन के 4 पीसेस और 4 पीसेस का ये मैरिनेशन है। जहाँ से मैंने चिकन बाय किया था उनको मैंने बोल दिया था कि इसके अंदर आप स्लिट्स बना दें या कट्स लगा दें, तो उन्होंने मुझे कट्स लगा दिए थे। कट्स लगाकर आपने इस तरह से इसको अच्छी तरह से मैरिनेट कर लेना है प्रॉपर्ली। स्लिट्स के अंदर तक आपने ये मैरिनेशन ऐड करना है, ताकि सारा चिकन अंदर तक अच्छी तरह से इसके मैरिनेट जाए और प्रॉपर्ली इसका टेस्ट आए। आप भी जहाँ से चिकन बाय करें उन्हें बोल दें कि यहाँ पे इसके अंदर कट्स लगा दें, तो वो आपको ईज़िली कट्स लगा देंगे, तो आप ईज़िली इसको मैरिनेट कर सकती हैं। इसी तरह से आपने प्रॉपर्ली भर भर के सारा मिक्सचर और मैरिनेशन ऐड करना है, ताकि सारा चिकन जो है उसके अंदर अच्छी तरह से अंदर तक इसका टेस्ट हो और ये अच्छी तरह से मैरिनेटेड हो प्रॉपर्ली। इसी तरह से 4 लेग्स मैंने ली हैं। 4 लेग्स को इसी तरह से हम लोग प्रॉपर्ली मैरिनेट कर लेंगे। अच्छी तरह से इसको मैरिनेट करें एंड मेक श्योर टू यूज़ ग्लव्स। ग्लव्स आप लाजमी यूज़ करें, बिकॉज़ इसके अंदर इतने ज़्यादा स्पाइसेस ऐड किए हुए होते हैं कि वो हाथों पे बाद में उसकी वजह से बहुत ज़्यादा जलन होना शुरू हो जाती है। सो दैट्स वाई मेक श्योर कि आप ग्लव्स ज़रूर यूज़ करें, ताकि आपको बाद में ये जो है वो प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े। इस तरह से ये होता है कि ईज़िली हर स्लिट में आप प्रॉपर्ली जो है वो मैरिनेट ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपने ग्लव्स नहीं पहने हुए होते तो आपको जो है वो स्पाइसेस हाथ पे चुभना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको काम करने में भी मुश्किल होती है। सो प्रॉपर्ली जो है ये हम लोग इसको मैरिनेट कर लेंगे अच्छी तरह से। ईच एंड एवरी स्लेट और ईच एंड एवरी चिकन पीस के अंदर हम लोगों ने ये मिक्सचर जो वो है वो ऐड करना है। मैंने आपको टोटल जो मेजरमेंट्स बताई हैं वो मैंने 4 चिकन पीसीस की बताई हैं। अगर आपको इससे कम बनाना है या कम चिकन पीसीस को मैरिनेट करना है तो फिर आप इसको उसके अकॉर्डिंग कम कर लें, या अगर आपको ज़्यादा बताना है तो फिर आप इसी के अकॉर्डिंग उसको डबल कर लें। मैंने आपको 4 चिकन पीसेस की जो है वो रेसिपी दी है, मेजरमेंट्स दी हैं, बाकी आपने फिर अपने अकॉर्डिंग बैलेंस आउट कर लेना है जितने भी पीसेस को आप मैरिनेट कर रही हैं। और जितने भी स्पाइसेस ऐड किए हैं उसको भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो मैरिनेट कर सकती हैं, या अपने अकॉर्डिंग अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप स्पाइसेस ऐड कर सकती हैं कि कितने कितने रखने हैं। कुछ लोगों के टेस्ट बस जो है उनको ज़्यादा स्पाइसी पसंद होता है, कुछ को कम स्पाइसी पसंद होता है, तो बाकी फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर लें। अदरवाइज़ ये रेसिपी जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है और इससे टेस्ट जो है वो बिल्कुल परफेक्ट आता है। सो अच्छी तरह से इसको मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करने के बाद साइड्स पे जितना भी मैरिनेशन है उसको एक स्क्रैपर या किसी भी आप स्पैचुला की हेल्प से अच्छी तरह से साफ़ कर लें, और ये भी हम लोग बोल में ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से इसको भी साफ़ कर लें। एक तो इससे आपका बोल नीट हो जाता है, और जब आप इसको मैरिनेट होने के लिए फ्रिज में छोड़ते हैं तो ये साइड वाला जो मिक्सर होता है ये ड्राई नहीं होता।
ये करने के बाद हम लोगों ने इसको छोड़ना है फ्रिज में। हम लोगों ने इसको मैरिनेट करना है फॉर एटलीस्ट 4 आवर्स, या अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप कम से कम इसको 1 दिन दें या ओवरनाइट। अच्छी तरह से बोल को साफ़ कर लेंगे ताकि क्लिंग रैप अगर हम करें तो ये अच्छी तरह से इसके ऊपर स्टिक कर जाए। क्लिंग रैप से मैं यहाँ रैप कर रही हूँ, आप चाहें तो इसको किसी प्लेट की हेल्प से भी कवर करके मैरिनेट होने के लिए फ्रिज में छोड़ सकती हैं। मैरिनेट हुई आपने 4 घंटे कम से कम, या अगर आपके पास टाइम है तो आप कम से कम ओवरनाइट छोड़ें या फिर पूरे 1 दिन के लिए छोड़ें। इससे ये होगा कि स्पाइसेस जो हैं वो बहुत अच्छी तरह से मैरिनेशन में आपके चिकन को टेस्ट देंगे। तो अच्छी तरह से इसको कवर करके छोड़ दूँगी मैं यहाँ पर मैरिनेट होने के लिए फॉर एटलीस्ट 4 आवर्स। मैं 4 घंटे का टाइम दे रही हूँ, अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप एटलीस्ट ओवरनाइट या 1 दिन का पूरा टाइम लें। आफ्टर 4 to 5 आवर्स यहाँ पे मैंने ले लिया एक बेकिंग ट्रे, और इसके अंदर रख लेना है इस तरह से एक, ये ग्रिल के लिए भी यूज़ मैं करती हूँ फॉर बेकिंग, और इसको ही सेम को मैं यूज़ करती हूँ फॉर अ कूलिंग रैक, तो ये दोनों के लिए यूज़ हो जाता है। ये इसके ऊपर रख लेंगे और इसके ऊपर हम लोग यहाँ पर चिकन लगाना स्टार्ट कर देंगे। सेम प्रोसीजर अगर आप चाहें तो आप ग्रिल पे भी कर सकती हैं, बट मैं इसको यहाँ पे किसी भी ग्रिल के ऊपर, वो ना तो ग्रिलिंग पैन में बना रही हूँ, ना इसको मैं बारबेक्यू वाली जो ग्रिल होती है उसके ऊपर बना रही हूँ। इसी तरह से इसको सारे चिकन को लगा लेंगे। सारे चिकन को रखने के बाद आपने प्रॉपर्ली इसको अच्छी तरह से सेट कर लेना ताकि इनके अंदर प्रॉपर स्पेस भी हो, अच्छी तरह से इनको जो है वो हीट लगे और ये अच्छी तरह से कुक हो। ये रखने के बाद फिर यहाँ पर नेक्स्ट जो हम लोगों ने करना है वो ये है कि जो मैरिनेशन हमारे पास बच गई है उसको आपने बिल्कुल भी डिस्कार्ड या वेस्ट नहीं करना, ये भी हम लोग इसके ऊपर दोबारा री एप्लीकेशन करेंगे। फ़िलहाल यहाँ पे इसको बेक होने के लिए रख देंगे फॉर अबाउट 15 मिनट्स ईच साइड, और इसको बेक करना है 240 पे। 240 डिग्रीज़ पे आपने अपना जो ओवन है उसको स्टार्ट करना है, ऑन करना है, और 15 मिनट ईच साइड आपने इसको बेक करना है। 15 मिनट यहाँ पे बेक हो गया था एक साइड से। अब इसकी साइड जो है वो मैं यहाँ पर चेंज कर दूँगी और फिर अगेन इसको 15 मिनट के लिए मैं अगेन सेम टेम्परेचर पे ही इसको बेक करना है। मेक श्योर कि आप इसकी हर 15 मिनट के बाद फर्स्ट 15 मिनट्स के बाद इसकी साइड ज़रूर चेंज कर दें। 15 मिनट्स के बाद आपने इसकी साइड चेंज करनी है। साइड चेंज करने के बाद अगेन हम लोग रख देंगे इसको ओवन में ताकि इसको बेक कर लें। यहाँ पे दूसरी साइड भी 15 मिनट्स में बेक हो गई है। अब यहाँ पे जो हमारा लेफ़्ट ओवर मैरिनेशन था ये हम लोगों ने इसके ऊपर अगेन री एप्लीकेशन करनी है। मेक श्योर कि आप इसकी हर स्लट के अंदर अच्छी तरह से इसको अप्लाई करें। मैरिनेशन कम ज़रूर होगा लेकिन प्रॉपरली आप अप्लाई करें ताकि ये इसकी स्लट में भी जाए। और ये आपने दोनों साइड्स पे अप्लाई करनी है चिकन के, ऑन बोथ साइड, अपर साइड भी और लोअर साइड भी। जैसे मैं अभी यहाँ पर जो भी मैंने साइड निकाली है उसके ऊपर अच्छी तरह से अप्लाई करना है। इसकी स्लिट्स में भी प्रॉपर्ली अप्लाई करें। ये अप्लाई करने के बाद फिर हम इसकी साइड जो है वो चेंज कर देंगे और फिर दूसरी साइड पे भी अच्छी तरह से री एप्लीकेशन कर लेंगे मैरिनेशन की। इससे जो है ये स्टेप करने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि वो मैरिनेशन जो है वो फेंक देते हैं या उसको वेस्ट कर देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। जब आप देखें इवन ऑन बारबेक्यू ग्रिल, अगर आप बारबेक्यू ग्रिल पे भी बना रही हैं तो मेक श्योर कि आप ऑलमोस्ट 15 to 30 मिनट्स के बाद इसके ऊपर ये री एप्लीकेशन ज़रूर करें। बारबेक्यू ग्रिल पे ये होता है कि आप हर टाइम टू टाइम इसको चेंज करी होती हैं, तो कम से कम 15 मिनट के बाद आप इसके ऊपर ये री एप्लीकेशन कर दें तो बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आता है और बहुत रिच टेस्ट आता है। और टाइम टू टाइम अगर आप बेक करेंगे या ग्रिल करेंगे इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा ऑयल जो है वो भी आपने अप्लाई करते जाना है ताकि ये बिल्कुल भी ड्राई ना लगे, बहुत ज़्यादा जूसी बने। और बहुत ज़्यादा जूसी बनता है ये, बिल्कुल भी ड्राई नहीं होता। ये सारा अप्लाई करने के बाद अगेन इसको मैं रख दूँगी ओवन में। बट यहाँ पर ओवन में रखने के बाद हम लोगों ने एक काम करना है, इसको अगेन आपने ओवन में रख के सेम टेम्परेचर पे बेक करना है पहले फॉर ऑलमोस्ट 15 मिनट्स। ठीक है, 10 to 15 मिनट्स अगेन आपने इसी हीट के ऊपर इसको बेक करना है और फिर 10 से 15 मिनट के बाद फिर हम लोग एक स्टेप करेंगे जो वो मैं फिर आपको आगे बताती हूँ। पहले इसके ऊपर अच्छी तरह से हम ये मैरिनेशन अप्लाई करेंगे और फिर सेम हीट पे अगेन वही 240 पे हम इसको मज़ीद 10 to 15 मिनट बेक करेंगे। लेकिन अब इसकी जो है वो हमने साइड चेंज नहीं करनी है, वैसे ही इसको बेक करना है। इसके बाद एक स्टेप है जो वो मैं आप लोगों को आगे बताती हूँ कि आपने क्या करना है इन बेकिंग। अदरवाइज़ अगर आप उस पर ग्रिल पे या बारबेक्यू पे बना रही हैं तो फिर तो आपने सेम इसको इतना पकाना है कि ये अच्छी तरह से कुक हो जाए। यहाँ पे मैं रख दूँगी अगेन इसको ओवन में।
सो दैट मीन्स कि इसको हम बेक करेंगे ऑन 240 फॉर अबाउट 30 to 35 मिनट्स। सो द नेक्स्ट स्टेप दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट कि 10 मिनट रीएप्लीकेशन करने के बाद 10 मिनट इसको बेक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपने डायरेक्ट हीट के अंदर इसको ब्रॉयल करना है, इस तरह से कि इसके ऊपर इस तरह के मार्क्स आना स्टार्ट हो जाएं। जब इस तरह से मार्क्स आना स्टार्ट हों तो चिकन जो है वो हमारा रेडी है। दोनों साइड पे आपने इसी तरह से इसे डायरेक्टली ब्रॉयल कर लेना है। और ये थी हमारी आज की रेसिपी, ग्रिल चिकन टिक्का विदाउट एनी बारबेक्यू ग्रिल। तो आई होप आपको रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। डू शेयर योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।